नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लौह अयस्क के बारे में कि जो लौह अयस्क है ये एक प्रकार का खनिज है और ये किस मात्रा में पाया जाता है, इसकी कितनी किस्में हैं और ये राज्य के कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है और इसकी सर्वोत्तम किस जो मैग्नेटाइट है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, इन सब के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। ये जो वीडियो आपको बनाया जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहले मैं आपको इनका वर्गीकरण दिखा देता हूँ। आप देखिए, यह है खनिजों का वर्गीकरण। अगर खनिजों के वर्गीकरण के संबंध में देखें तो एक खनिज होते हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। अब धात्विक खनिजों का हमने वर्गीकरण किया है, इधर देख लेना थोड़ा सा। धात्विक जो खनिज हैं, धात्विक खनिज मुख्य रूप से तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने इसको तीन पार्टों में बांट लिया है। देखिए, लौह धात्विक, अलोह धात्विक और एक होते हैं बहुमूल्य खनिज। लौह धात्विक का मतलब होता है जिसमें लौहांश की मात्रा होती है और अलोहा का मतलब होता है जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं होती है। बहुमूल्य खनिजों में आप जानते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि आते हैं। अब जो लौह अयस्क है इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट आदि आते हैं। अलोहा धातु, इसमें तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आता है। बहुमूल्य खनिजों में सोना, चांदी और प्लेटिनम आदि आते हैं। जो अधात्विक है, अगर आप चाहें तो धात्विक का मतलब क्या होता है ये जानना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं। यानी जिन धातुओं को ठोक पीट कर बढ़ाया जा सकता है, अर्थात जिसके तार खींचे जा सकते हैं वो धात्विक, और जिनके तार नहीं खींचे जा सकते वो अधात्विक खनिज होता है। अब अधात्विक खनिजों में अभ्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है। ये सब क्या है? अधात्विक खनिज हैं। और ऊर्जा खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये हैं। इन सब के बारे में अलग अलग एक एक वीडियो बनाया जाएगा आपको 10-10 मिनट का समथिंग। तो अब आप देखिए, इधर सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अयस्कों में, कि मतलब जो खनिज हैं वो अयस्कों में पाए जाते हैं। ये कई बार प्रश्न आया है पेपरों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जानकारी लेंगे लौह अयस्क के बारे में, लौह खनिज के बारे में। देखिए, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4, कितना भाई? 3/4 भाग का योगदान करते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो धात्विक खनिज हैं, उन धात्विक खनिजों में जो योगदान है सरकार के लिए, वो 3/4 केवल अकेले लोहे से है। ये इसका मतलब है। आप लोग देख रहे हैं, लौह अयस्क औद्योगिक विकास का क्या कहलाता है? रीढ़ कहलाता है। अब पेपर में आ जाए कौन सा अयस्क है जो उद्योग विकास की रीढ़ कहलाता है, तो वो लौह अयस्क है। ठीक है। अब आप देखेंगे लौह अयस्क की किस्में, कि कौन कौन सी किस्मों में पाया जाता है, ये कितने प्रकार की किस्में होती हैं इसकी, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैग्नेटाइट जो सर्वोत्तम, मैग्नेटाइट इसकी सर्वोत्तम किस्म है जो केवल दक्षिणी भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत में भी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में, और सर्वाधिक कर्नाटक में पाया जाता है। और लगभग 70% जो मैग्नेटाइट है वो दक्षिणी भारत में ही पाया जाता है। हेमेटाइट दूसरे नंबर का सर्वोत्तम लौह अयस्क है, और ये इसी प्रकार का लोहा, लगभग 80% इसी प्रकार का लोहा भारत में पाया जाता है। इससे कार्बन की मात्रा 50 से 60% होता है, और जो मैग्नेटाइट है उसमें 70% के समथिंग कार्बन की मात्रा होती है। लिमोनाइट और सिडेराइट, इनका उद्योग क्षेत्र में इतनी मजबूती से विकास नहीं है और इनका कम उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें निम्न कोटि के अयस्कों में शुमार किया जाता है। वैसे मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म है और सिडेराइट लोह की न्यूनतम किस्म मानी जाती है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे इनके क्षेत्र। देखिए, जो लोह उत्पादक जो क्षेत्र हैं उनके बारे में आप जानकारी लीजिए थोड़ा सा, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे पूछते हैं, उड़ीसा झारखंड पेटी, जो उड़ीसा झारखंड पेटी है, तो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। पेपर में पूछ ले जाए कि उच्च कोटि का जो हेमेटाइट है, ये मैग्नेटाइट की बात नहीं कर रहा है, हेमेटाइट की बात कर रहा है। हेमेटाइट उड़ीसा झारखंड पेटी में पाया जाता है। उड़ीसा में कुछ खाने हैं, झारखंड में कुछ खाने हैं। तो उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट हैं 3, उड़ीसा के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, मयूरभंज जिला, क्योंझर जिला और सुंदरगढ़ जिला। इन जिलों में भी गुरु महासनी, जो गुरु महासनी है ये मयूरभंज जिला है, जो मयूरभंज जिला है उसकी गुरु महासानी और बादाम पहाड़, जो मयूरभंज जिला है उसमें गुरु महासानी और बादाम पहाड़, यहाँ पे लोहा निकाला जाता है। क्योंझर जो जिला है इसमें है बासापानी, किरुबुरी और ठकुरानी। ये 3 खाने हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। एक है सुंदरगढ़, जो इसका डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़,
और सुंदरगढ़ में बोनोई, बोनोई एक खान है जो यहाँ पाई जाती है। इसके बाद है झारखंड। झारखंड का एक ज़िला है, उसका नाम है सिंहभूमि ज़िला। तो सिंहभूमि ज़िला में दो खाने हैं, गोवा और नोवा मंडी। गोवा, गुआ और नोवा मंडी, ये थोड़ा दें, गुआ और नोवा मंडी। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा क्षेत्र इसका दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र राज्य और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर, पेटी, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दुर्ग और बस्तर। तो दुर्ग और बस्तर में कौन कौन सी खाने हैं? तो दुर्ग में है डल्ली और राजहरा। डल्ली और राजहरा यानी कई बार पेपर में आता है कि ये छत्तीसगढ़ में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है इसका, छत्तीसगढ़ का, यहाँ पाया जाता है। और बेलाडीला की जो खाना है ये भी छत्तीसगढ़ में है, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगले इस बाद में देखिए अगला जो क्षेत्र है इसका बेलारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, जो ये पेटी है, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर जो पेटी है, ये कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में है। तो देखिए कर्नाटक में 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लोहा पाया जाता है, और लोहों में भी सर्वोत्तम जो किस्म है, जो मैग्नेटाइट की जो किस्म है, वो यहीं पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुद्रेमुख, कुद्रेमुख है। देखिए जो इस तरह का ये दक्षिणी भारत का जो मैप है नीचे से, तो ये वाला जो ये मैं आपको एक बार स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट की यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम ही कुद्रेमुख है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख जो है यहाँ पे उत्तम क्वालिटी का लोहा पाया जाता है, मैग्नेटाइट। और एक है बाबा बुदन की पहाड़ी। वैसे तो बेसिकली बाबा बुदन की पहाड़ी यानी कॉफ़ी के लिए भी विख्यात है, लेकिन बाबा बुदन की पहाड़ी में एक खान है केमनगुड़ी। कौन सी खान है? दिख रहा होगा, केमनगुड़ी खान है, यहाँ पाया जाता है। बेलारी में एक खान है हॉसपेट खान, हासपेट, ये भी लोहा के लिए जानी जाती है। आगे देखिए दक्षिण भारत अर्थात कर्नाटक में लोहे की सर्वोत्तम किस्म मैग्नेटाइट पाई जाती है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे इसका प्रतिशत। देखिए जो आप ये चित्र देख रहे हैं इसको आप समझना भली भांति, क्योंकि ये आरबीएससी की किताब का है। आरबीएससी की किताब का है, तो मैं इसे एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको 1 सेकंड के लिए। देखिए ये कह रहा कि लोह अयस्क जो आयरन है वो, और इसमें नीचे दे रखा है इसके क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा जो लोहा है वो कहाँ पाया जाता है? वो है उड़ीसा में, और ये कितना पाया जाता है? 52%। अगर देखिए खदान की बात करते हैं, खदान खदान की बात करते हैं या खानों की बात करते हैं, सर्वाधिक कर्नाटक में है। लोहे की सर्वाधिक खाने यानी खदान कर्नाटक में, लेकिन उत्पादन के मामले में उड़ीसा सबसे बड़ा है। उड़ीसा में 52% प्राप्त हो रहा है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है नीचे इसमें साफ लिख रहा है कि लोहा अयस्क उत्पादन राज्यों में अंशों का प्रतिशत तथा खान मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 इसमें। अब उस मैप का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए अब इसे आसानी से आप देख सकते हैं और इसी में समझ जाएंगे। केवल आप यही मैप देखना और आप आसानी से अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए जो लोहा अयस्क है, भारत विश्व में इसमें चौथा स्थान रखता है, क्योंकि प्रथम स्थान पर चीन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, और फिर भारत का नंबर आता है। ये इंडिकेट हो रहा है, देख लेना इसको। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि इसकी 4 किस्में हैं। मैं पीछे बात कर चुका हूँ, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, यानी लिमोनाइट और सिडेराइट। ये इसकी 4 किस्में हैं। सर्वोत्तम किस्म का जो लोहा है वो मैग्नेटाइट है, और ये दक्षिणी भारत में पाया जाता है। इसमें भी कुद्रेमुख है, गोवा है, सलेम है और कोझिकोडी है, इसमें पाए जाते हैं। लगभग 70% भंडार जो मैग्नेटाइट के हैं वो दक्षिणी भारत में ही पाए जाते हैं। और जो हेमेटाइट ये दूसरे नंबर की किस्म है, और इस प्रकार का 80% लोहा भारत में पाया जाता है। 80% लोहा कैसा है? ये हेमेटाइट किस्म का ही है। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य और समझ लीजिए कि सर्वाधिक लोह अयस्क भंडार क्रमशः कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड में है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में भंडार का मतलब है खदान, और उड़ीसा और कर्नाटक, उड़ीसा और झारखंड में है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन क्रमशः उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड है। देखिए इनका कर्नाटक का और उड़ीसा का क्रम बदल जाता है उत्पादन में, बाकी सेम है। तो आप लोग ये तथ्य बहुत ज़्यादा समझना, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? देश का सबसे बड़ा लोह अयस्क क्षेत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये देख लेना, बारामजादा। मैं लिख देता हूँ इसको एक बार, देखिए, सॉरी 1 सेकंड, देखिए मैं लिख देता हूँ।
देखिए बरामजादा, जो बरामजादा एक ये लिखा हुआ ना पेपर में अगर आ जाए कि बरामजादा क्या है, बरामजादा एक लौह अयस्क बेल्ट है। यहाँ पर बहुत मात्रा में लौह अयस्क निकाला जाता है, लेकिन ये दो स्टेटों में आता है, झारखंड और उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा में अगर ये एक ही राज्य में होता तो अपने आप में फुल फ्लैश हो जाता वो राज्य लोहे के लिए, लेकिन ये दो में आता है, ये आता है उड़ीसा में और झारखंड में। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बरामजादा जो लोहा समूह है ये कई बार पेपर में पूछ जा चुका है, ये वर्ड आप बहुत ध्यान रखना। अब जो मैप में इसे देख लेना, जो ये ग्रीन कलर से जो अंकित है ये वाले बिंदु, ये सब क्या है, ये मैग्नेटाइट किस्म को दर्शा रहे हैं। ये सलेम, कोझीकोडी, कुद्रेमुख और गोवा यहाँ पर है। अब इसके बाद में जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, और ये रत्नागिरी में जो बेलारी की जो खान है, रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र का, यहाँ पे बेलारी की खान है, यहाँ पे पाया जाता है, कर्नाटक की है सॉरी। इसके बीच में यहाँ दे रखे हैं जो ये वाला क्षेत्र है, ये बरामजादा देखिए, ये वाला जो है जो यहाँ पे ये इसका क्षेत्र पाया जाता है लोहे का ज़्यादा। तो ये गुरु सुमानी, मयूरभंज जिला बरक, ये सब मैंने आपको वहाँ समझाएं, वो ज़्यादा बेटर समझ में आ रहे होंगे आपको, और उनको आप देख लेना। इनका मैंने क्या है ये मैपांकन करके इन्हें यहाँ समझा दिया गया है कि सिंहभूमि जिले में कौन कौन सी नोवा मंडी है, और यानी गोवा और नोवा मंडी, ये सब खाने कहाँ पे हैं, सिंहभूमि जिले में। गुरु सुहानी यानी गुरु महासनी ये मयूरभंज जिले में है, और मयूरभंज जिला जो है वो उड़ीसा का है। और इसके बाद में नीचे क्योंझर जिला दे रखा है, और डल्ली और राजहरा ये दुर्ग छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बेलाडीला, ये दांतेवाड़ा, बेलाडीला और दांतेवाड़ा ये क्या नाम है, यहाँ पे भी लोहा अधिक मात्रा में निकाला जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको वीडियो पसंद आया होगा निश्चित रूप से। इन खानों को आप ध्यान रख लेना, इसकी पेटियाँ वगैरह हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कम कहाँ पाया जाता है। निश्चित रूप से हम आपको अगला वीडियो देंगे अगर आप कमेंट करके हमें सूचित करेंगे तो। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।